नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि कपास के पत्ते कई बार मोर पंजा टाइप क्यों हो जाते हैं। जैसे कभी कभार आप खेत में जाते हो, आप देखोगे ऊपर के जो पत्ते हैं बिल्कुल मोर पंजा टाइप हो जाते हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो भी जो इस कपास के पत्ते हैं पूरे मोर पंजा टाइप हो गए। इसके पीछे की वजह क्या है? कई किसानों को लगता है किसी बीमारी की वजह से हुआ है या क्या को कीट की वजह से, कैसे हुए, क्यों ऐसे पत्ते। तो किसान भाइयों, जो मोर पंजा टाइप जो पत्ता होता है किसान भाइयों, उसके पीछे की जो वजह है वो किसान भाइयों 2,4-D है। जो 2,4-D जो खरपतवारनाशी दवाई आप अपने खेतों में प्रयोग करते हो, उसका उल्टा प्रभाव की वजह से ही जो आपके कपास के पत्ते हैं वो मोर पंजा टाइप हो जाते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों की, कुछ किसान भाई कि मैंने तो प्रयोग ही नहीं करी, मेरे खेत में भी हो रखे हैं। तो किसान भाइयों, आपने कपास के खेतों के अंदर तो प्रयोग नहीं करी होगी, पर कपास के आसपास जो भी खेत की कुछ डोलियां हैं या जो खाड़ है, उन पे अगर खरपतवार नियंत्रण के लिए आपने अगर दवाई डाल रहे हो, उस समय अगर हवा तेज़ चल रही है, उसका भी अगर थोड़ा बहुत भी जो हवा में जो दवाई है बूढ़ के अगर थोड़ी बहुत ही पौधों पर गिर गई, तो भी क्या है कि जो कपास के पत्ते हैं वो मोर पंजा टाइप हो जाते हैं। कई बार किसान भाइयों क्या होता है कि जो भी आप स्प्रे का टैंक है या जो डोली है स्प्रे वाली, वो आप स्प्रे के लिए कीटनाशक के लिए प्रयोग करते हो कपास के खेतों में, वही डोली कीटनाशक के प्रयोग से पहले 2,4-D के प्रयोग में लाई होती है। तो उस वजह से भी कई बार क्या होता है कि उस 2,4-D का जो भी केमिकल होता है वो डोली में चिपका होता है। अगर आप उसको सही से वॉश नहीं करते, बिना धोए ही उसको आप उसमें कीटनाशक डाल के उसका छिड़काव करेंगे, तो भी आपको कई बार क्या होता है कि जो 2,4-D का असर है वो आपको कपास के पत्तों पर देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से जो पत्ते हैं वो मोर पंजा टाइप हो जाते हैं। ये तो ये बात किसान भाइयों की होते क्यों। अब अगर हो गए तो उनका इलाज क्या है? तो किसान भाइयों, जो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिन भी कपास के पौधों के जो पत्ते आपको मोर पंजा टाइप दिखाई दे रहे हैं, उनको 15 सेंटीमीटर ऊपर से काट देने हैं। उसके बाद में किसान भाइयों, जिन खेतों के अंदर ये मोर पंजा टाइप आपको दिखाई दे रहे हैं पत्ते, उन खेतों के अंदर आपको यूरिया खाद है वो नीचे जरूर डालनी है। चाहे आप थोड़ी 10 आप जो मात्रा है वो आपको नीचे जरूर डालें, ताकि उस पौधे के अंदर कुछ ग्रोथ हो। जैसे ही ग्रोथ होगी किसान भाइयों, जो मोर पंजे जो आपके पत्ते थे उनकी रिकवरी हो जाएगी। उसके साथ साथ किसान भाइयों, आप क्या कर सकते हो इसके इलाज के लिए कि आप यूरिया और जिंक सल्फेट की स्प्रे भी निकाल सकते हो, और आप खाली अकेली यूरिया की भी स्प्रे निकाल सकते हो। किसान भाइयों, अगर आप अकेली यूरिया की स्प्रे निकालोगे तो किसान भाइयों प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 2 किलो यूरिया लेनी है। जो किसान भाई राजस्थान से हैं वो किसान भाई जो प्रति एकड़ की अभी मैंने मात्रा बताई उसको अपने प्रति बीघा के हिसाब से कर लें, क्योंकि एकड़ का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होता है, बीघा जो आपके राजस्थान में वो किसान भाई थोड़ा छोटा होता है। तो उस हिसाब से जो आपकी मात्रा उतनी आपको घटा के करनी है। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसकी सूचना आप तक पहुंच पाए।